नमस्कार। आज हम लोग ईश्वरवाद के विचार के अंतर्गत डिस्म तटस्थ ईश्वरवाद जिसे बोला जाता है या केवल निमित्तेश्वरवाद भी इसे बोला जाता है। केवल निमित्तेश्वरवाद, तटस्थ ईश्वरवाद या डिस्म। डिस्म कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने से पहले यह बात जाननी आवश्यक है कि यह सिद्धांत ईश्वरवाद के एकेश्वरवादी विचार के अंतर्गत आता है। पिछले क्लास में इस बात पर चर्चा हुई थी कि ईश्वर संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनके 3 तरह के उत्तर आते हैं। एक अनिकेश्वरवाद, जिसका अध्ययन हम लोगों ने पहले क्लास में किया था, और फिर ड्वेलिज्म, द्वैतवाद का, कि ईश्वर की संख्या 2 है और ईश्वर की संख्या 1 है, इसे हम एकेश्वरवाद, ये 3 सिद्धांत पढ़ने होते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में एकेश्वरवाद और फिर एकेश्वरवाद के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं, डिस्म, और फिर आगे के क्लास में आप देखेंगे सर्वेश्वरवाद और ईश्वरवाद की चर्चा होगी। आज हम लोग डिस्म का अध्ययन जिस बृहद टॉपिक के अंतर्गत करने जा रहे हैं उसे हम एकेश्वरवाद कहते हैं। एकेश्वरवाद स्पष्ट है कि यह संख्यात्मक दृष्टि से ईश्वर को एक ही मानता है। अनिकेश्वरवाद की तरह अनेक ईश्वर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यह एकेश्वरवाद जो है यह ईश्वर की संकल्पना को थोड़ा सा रिपीट करना यहाँ पे फिर से आवश्यक प्रतीत होता है कि जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का जो दर्शन का प्रयास है, उसके अंतर्गत हमें यह जिज्ञासा होती है कि यह जगत को किसने बनाया और ये नियम, शक्ति, संचालन, गति, ये सब जगत में कैसे आता है। तो इसके लिए, सृष्टि के लिए, इसके नियामक के लिए, इसके पालनकर्ता के रूप में हम लोग ईश्वर की संकल्पना करते हैं। तो उसके अंतर्गत ईश्वर पे भी फिर विचार होता है कि अगर ईश्वर सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, तो उसकी संख्या कितनी है, एक है या अनेक है। तो उसमें संख्यात्मक दृष्टि से जो ईश्वर को एक मानता है उसे हम एकेश्वरवादी सिद्धांत कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है आपका डिस्म। सबसे पहले तो संख्या में एक है ईश्वर, लेकिन जब आप यह देखेंगे कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों में भी बहुत तरह के सिद्धांत आ जाते हैं जो आपके टॉपिक में है, डिस्म, पैंथेइज्म, पेनेंथेइज्म, तो इनमें भी कुछ मतभेद होगा। आखिर ये मतभेद किस बात को लेके है एकेश्वरवादियों में आपस में? तो यह मतभेद होता है ईश्वर के व्यक्तित्व पे मतभेद होता है कि क्या ईश्वर व्यक्तित्व रहित है या ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। कुछ लोग मानेंगे कि ईश्वर व्यक्तित्व रहित है, कुछ लोग ईश्वर को व्यक्तित्व पूर्ण मानेंगे। फिर आप सगुण निर्गुण पे मतभेद होते देखेंगे। कोई ईश्वर को सगुण मानेगा, कोई निर्गुण मानेगा। जैसे कि शंकराचार्य के दर्शन में आप देखेंगे कि शंकराचार्य ईश्वर को, ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं। वहीं पे रामानुजाचार्य जो वेदांती संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें विशिष्टाद्वैत का दर्शन कहते हैं, उनके दर्शन को, वो ईश्वर को सगुण मानेंगे। तो एकेश्वरवादियों में भी इस बात पे मतभेद रहता है कि ईश्वर की संख्या भले ही एक हो, लेकिन अन्य बातों पे मतभेद वहां हम देखते हैं। फिर कुछ ऐसे भी दार्शनिक मिलेंगे जो विशिष्ट तरीके के एकेश्वरवादी होंगे, जैसे कि वैशेषिक दर्शन, जो ईश्वर को तो मानेगा कि हाँ ईश्वर है और वही पूरी सृष्टि की है ईश्वर ने, और वह नियामक संस्था है, लेकिन उसके साथ वो बहुत सारा नित्य पदार्थ भी मानेगा। तो नित्यता के संदर्भ में भी ईश्वर भी नित्य है, और वहां पे वैशेषिक दर्शन में आप देखेंगे कि देश, काल, पदार्थ, ये सब नित्य माने गए हैं। तो
वहां पे आप ईश्वर के अलावे भी अन्य नित्य वस्तुओं को देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नित्य वस्तु ईश्वर ही है, लेकिन नित्यता का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर को हम ईश्वर इसी वजह से भी कहते हैं कि वो नित्य है। नित्य वही होता है जिसका कभी अंत ना हो, वो हमेशा रहेगा, और जिसका जो उत्पन्न भी ना हो, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वही नित्य होता है। और आप देखेंगे जब नित्य की चर्चा होगी विस्तार से वैशेषिक दर्शन में या वेदांत दर्शन में, तो वहां पे आपको नित्यता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। वो ये कि नित्य जब भी हम कहते हैं किसी पदार्थ को, तो नित्य वो तभी रहता है जब वो समाप्त न हो, यानी कि उसकी सत्ता तीनों काल में समाप्त न हो। भूतकाल में कभी ऐसी उसकी सत्ता हो जो भूतकाल में न रहे, या अभी वर्तमान में न हो फिर भविष्य में न रहे, तो ऐसा नहीं होगा, उसे हम नित्य नहीं कहेंगे। तो वैशेषिक दर्शन ईश्वर के अलावे बहुत सारे पदार्थों को उन्होंने नित्य माना है। तो वहां पे भी एक विशिष्ट तरह का एक ईश्वरवादी का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। ईश्वर तो एक मानेंगे, लेकिन नित्यता के संदर्भ में वो अनेक पदार्थों को भी मानेंगे। अब हम लोग एक ईश्वरवादी की एक थोड़ी बहुत भूमिका बंदी। अब हम लोग डिज्म के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यह तटस्थ ईश्वरवाद क्या है। तो जैसा कि अपने नाम से भी स्पष्ट है, तटस्थ ईश्वरवाद या केवल निमित्त कारण ईश्वर का, केवल निमित्तेश्वरवाद हम बोलते हैं। तो पहले हम इन शब्दों पे ही चर्चा कर रहे थे कि तटस्थ ईश्वरवाद का अर्थ कुछ तटस्थता से है कि ईश्वर तटस्थ है। कहाँ से तटस्थ है? तो सृष्टि से, सृष्टि का निर्माण करके वो तटस्थ हो जाता है। फिर वैसे ही इसका जो दूसरा नाम हमने लिया, केवल निमित्तेश्वरवाद, यानी कि कारण पे जब चर्चा होती है कि किसी चीज को, किसी कार्य का कोई कारण होगा, जैसे ये जगत है, ये जगत की सृष्टि हुई, तो ये कार्य के रूप में इसके कारण पे चर्चा होती है कि जिसने इसे बनाया वो निमित्त कारण कहा जाता है। जिससे यह बना वो उपादान कारण होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप जब घड़े की बात होती है, घड़े को जब हम कार्य के रूप में देखते हैं तो मिट्टी उपादान कारण के रूप में आती है, और कुम्हार जो बनाता है वो निमित्त कारण के रूप में हमारे सामने दिखता है। तो वैसे ही जब हम निमित्तेश्वरवाद कहेंगे, तो इस सृष्टि को अगर कार्य मानते हैं आप, तो ईश्वर केवल निमित्त कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर केवल निमित्त कारण है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर निमित्त कारण है तो उपादान क्या है? तो केवल निमित्तेश्वरवादी जो है वो शून्य से इस जगत की सृष्टि मानते हैं, यानी कि उपादान के जगह पे वो शून्य को रखते हैं। आप आगे देखेंगे शून्य पे विस्तार से चर्चा होगी इसमें, या आलोचनाओं के संदर्भ में भी शून्य पे विस्तार से चर्चा होंगी। लेकिन आप ये जानें कि शून्य उपादान कारण के रूप में कार्य करता है और ईश्वर निमित्त कारण। जैसे कि घड़े को बनाने में कुम्हार की जो भूमिका होती है, वही जगत को बनाने में ईश्वर की भूमिका है। इसीलिए इसे हम केवल निमित्तेश्वरवाद कहते हैं। और तटस्थ ईश्वरवाद भी इसी कारण से कहा जाता है कि ईश्वर इस जगत को बना के और फिर तटस्थ हो जाता है। कुछ नियमों को, कुछ शक्तियों को वो छोड़ जाता है जिससे ये सृष्टि चलती है। यानी कि नाम से कुछ स्पष्टता आई। फिर हम देखते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ प्रमुख बातें कहते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। एकेश्वरवाद की चर्चा करते वक्त मैंने कहा था कि एकेश्वरवादियों में भी इस बात को लेकर मतभेद होता है कि ईश्वर का क्या व्यक्तित्व है या नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि व्यक्तित्व पूर्ण है, जैसा कि डिज्म कॉन्सेप्ट वाले मानते हैं, और अन्य में आप देखेंगे कि कुछ लोग इन्हें व्यक्तित्व रहित भी मानेंगे। तो ये जब आप ईश्वरवादी सिद्धांत पढ़ रहे होंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है, उसमें से एक है
कि ये ईश्वर कैसा कारण है। जैसे कि सिद्धांत में ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान नहीं है, उपादान शून्य है। फिर ईश्वर के व्यक्तित्व को लेके आपको वहां पे वो महत्ता देनी होगी कि ईश्वर का कौन, ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है या व्यक्तित्व रहित है। तो इस कॉन्सेप्ट में ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है। फिर ईश्वर को पूर्ण माना जाता है, ईश्वर को अनंत माना जाता है। तो ये पूर्णता की बात तो ईश्वर के हर सिद्धांत में आप देखेंगे कि रहेगा। अगर पूर्ण ना हो तो ईश्वर का सिद्धांत ही अपने आप में ईश्वर का सिद्धांत नहीं कहा जाएगा। तो पूर्णता और अनंतता की बातें सब में होंगी। फिर आप देखेंगे इस सिद्धांत में कि ये सिद्धांत ईश्वर को निरपेक्ष मानता है। निरपेक्षता का अर्थ होता है कि ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए, ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए और अपने ज्ञान के लिए यह किसी पे निर्भर नहीं रहता है, किसी की अपेक्षा इसे नहीं है। जब भी हम निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करेंगे ईश्वर के संदर्भ में, तो आपको यह जानना होगा कि निरपेक्ष एक बृहद स्तर, बृहद सेंस लिए हुए है। यहाँ पे किसी भी वस्तु का अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व के लिए वो किसी पे निर्भर रहता है, उसे हम सापेक्ष कहते हैं। जैसे मैं अपने अस्तित्व के लिए अपने माता पिता पे, फिर वो क्रम पीछे चला जाता है, वो किसी पे निर्भर रहे होंगे या निर्भर थे तो ही वो अस्तित्व में आए। लेकिन इस संदर्भ में जब हम ईश्वर को देखेंगे डिज्म विचार के अंतर्गत, तो इसे हम निरपेक्ष कहेंगे, यानी इसे किसी की अपेक्षा नहीं है। फिर अस्तित्व के संदर्भ में तो ये बातें होती हैं, फिर ज्ञान के संदर्भ में भी ये बातें होती हैं कि ईश्वर के ज्ञान के लिए भी क्या वो किसी चीज पे अपेक्षा रखता है कि उसका ज्ञान हो। अगर कुछ ना रहे तो क्या उसका ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पे डिज्म का सिद्धांत कहता है कि नहीं, ईश्वर अपने ज्ञान और अस्तित्व दोनों के लिए निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा उसे नहीं है। फिर आगे बढ़कर जब विस्तार से चर्चा होती है डिज्म कॉन्सेप्ट की, तो कहा जाता है कि ईश्वर ने एक निश्चित समय में इस जगत की सृष्टि की। तो निश्चित समय में जगत की सृष्टि का अर्थ यह होता है कि जगत से पहले ईश्वर था, ये जगत नहीं था तो भी ईश्वर था। ईश्वर अचानक इस जगत का सृष्टि करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर एक निश्चित समय में इस जगत की सृष्टि करते हैं और शून्य से सृष्टि करते हैं। और सृष्टि जब होती है तो उसका केवल ये निमित्त कारण के रूप में रहते हैं, शून्य से ये करते हैं और निमित्त कारण की भूमिका अदा करते हैं ईश्वर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सिद्धांत की, वो ये है कि ईश्वर इस जगत का निर्माण करके तटस्थ हो जाता है। यह इस सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि ईश्वर इस जगत का सृष्टि करके तटस्थ हो जाता है। और आप यह भी देखेंगे कि तटस्थ है लेकिन वो व्यक्तित्वपूर्ण है। इसमें सामंजस्य बिठाइए तो आप यह देखेंगे कि ईश्वर सृष्टि करके तटस्थ हुआ, लेकिन अगर क्रियाशीलता में कोई कमी आ जाती है जगत के, जैसे ईश्वर तटस्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इस जगत में शक्ति और नियम देकर चला जाता है। जैसे कि मशीन, मनुष्य और मशीन के बीच में संबंध होता है। जैसे कि घड़ी है और घड़ीसाज है, घड़ीसाज घड़ी बनाता है और उसके बाद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, घड़ी स्वयं ही कुछ नियमों से, कुछ शक्तियों से चलते रहती है। वैसे ही ये सृष्टि का निर्माण करके ईश्वर तटस्थ हो जाता है सृष्टि से, और ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, वो उन नियमों और शक्तियों के द्वारा, उनके माध्यम से चलता है। लेकिन बीच बीच में कभी क्रियाशीलता की अगर कमी हो जाती है तो फिर ईश्वर हस्तक्षेप भी करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब डिज्म का कॉन्सेप्ट लोग पढ़ते हैं तो इस बात पे ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है कि अगर
जगत की क्रियाशीलता में किसी तरह की कोई कमी आती है, क्रियाशीलता मीन्स उसके नियम और उसकी शक्तियों में जो वो पहले से दे कर गया है, उसमें अगर किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो ईश्वर आकर उस बाधाओं को, उस क्रियाशीलता को संपन्न करता है, उन बाधाओं को दूर करता है। इस सेंस में भी यहाँ पे यह बात कही गई है कि ईश्वर तटस्थ होने के बावजूद भी हस्तक्षेप करता है। क्रियाशीलता के नियम में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो हस्तक्षेप करता है। अब होता है कि कैसे नियम, तो भौतिक और आध्यात्मिक नियम वो शुरुआत में भरकर जाते हैं। तो इस सेंस में ईश्वर को फर्स्ट कॉज कहा जाता है और उन नियमों को सेकंड कॉज कहा जाता है। जो जिन नियमों को भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में रख कर जाते हैं, देकर जाते हैं, या उन्हें हम सेकंड कॉज कहेंगे और ईश्वर को फर्स्ट कॉज कहते हैं। ऐसा इस सिद्धांत में ये बात देखने को मिलती है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसपे दर्शन में बहुत चर्चा होती है ईश्वरवादी सिद्धांत को लेकर, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे सामने आता है कि ईश्वर को जब हमने तटस्थ बना दिया तो क्या ऐसा है कि मनुष्य जो मर्जी वो करे? नहीं, मनुष्य में ईश्वर एक संकल्प की स्वतंत्रता दे के जाता है, इसे हम फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं। वो संकल्प की स्वतंत्रता का मायने यह है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, नैतिक और अनैतिक कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप इस मायने में स्वतंत्र नहीं हैं कि उसके लिए आपको जिम्मेवार ना बनाया जाए। यानी कि आपको चूज करना है कि आपको यह काम, कौन सा कार्य आपको चूज करना है। आप चाहें तो बुरा कार्य भी चूज करेंगे और आप चाहें तो अच्छा कार्य भी चूज करेंगे। यानी कि यह ईश्वर पर निर्भर नहीं करता कि आप गलत कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है, आपके संकल्प की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं, गलत चुनते हैं या नैतिक कार्य करते हैं या आप अनैतिक कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एथिक्स की बात जब आती है, जब नीति शास्त्र की चर्चा होती है, तो इस पक्ष पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि अगर कोई अनैतिक कार्य इस जगत में होता है तो उसके लिए क्या हम ईश्वर को जिम्मेवार माने? तो डिज्म के अनुसार केवल निमित्तेश्वरवाद के या तटस्थ ईश्वरवाद के सिद्धांत के अनुसार उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं होगा, उसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि ईश्वर ने वो जो नियम थे, जो शक्ति थी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प की स्वतंत्रता की शक्ति होती है, वो आपको दे कर जाता है कि आप सही कार्य चुने या गलत कार्य चुने, वो आपकी स्वतंत्रता है और आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग एक अंत में इस सिद्धांत को देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है और उपादान कारण शून्य है। फिर ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, निश्चित समय में इस जगत की सृष्टि करता है, विश्वातीत है, यानी कि विश्व का निर्माण करके, इस जगत की सृष्टि करके यह ईश्वर इस विश्व से अतीत यानी कि दूर हो जाता है। हाँ, दूर होने का यह भी अर्थ नहीं है, अगर कोई समस्या आती है क्रियाशीलता में या नियमों के संचालन और शक्ति में किसी तरह का कोई भंग पड़ता है तो वो हस्तक्षेप भी करता है और संसार या नियम और शक्ति जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है उससे चलता है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है एकेश्वरवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो ये सिद्धांत है डिज्म का, जिसे हम केवल निमित्तेश्वरवाद या तटस्थ ईश्वरवाद कहते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस सिद्धांत की समीक्षा कैसे होती है, कहाँ तक यह सिद्धांत ईश्वरवादी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाता है
या अपने सिद्धांतों में न्यायसंगत बात कहाँ तक यह करता है और सफल होता है या असफल होता है, इस पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।